नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था मन और बुद्धि में क्या अंतर है और अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, क्या अच्छा होना ही पर्याप्त है या अच्छे होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी जरूरी है। जरा अपने जीवन में एक बार सोच कर देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की दिल से मदद की, उसके कठिन समय में आप हमेशा उसके साथ रहे, उसके लिए अपना समय दिया, अपनी सुविधा भी छोड़ दी, लेकिन जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, वही व्यक्ति धीरे धीरे आपसे दूर होता चला गया, या फिर उसने आपकी अच्छाई का फायदा उठा लिया। उस समय आपके मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा, क्या अच्छा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या हमेशा दूसरों की मदद करना सही है? अगर नहीं, तो आखिर अच्छे लोगों का ही फायदा क्यों उठाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, अच्छा बनो लेकिन भोले मत बनो, दयालु बनो लेकिन विवेक कभी मत छोड़ो, क्योंकि बिना विवेक की अच्छाई कई बार कमजोरी बन जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराजा कहलाते थे। सत्य बोलना उनका स्वभाव था, धर्म का पालन करना उनके जीवन का नियम था। वे कभी किसी का अनादर नहीं करते थे। शकुनी यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था। यदि युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण दिया जाए तो वे मना नहीं करेंगे, क्योंकि वे सोचेंगे राजा का निमंत्रण ठुकराना धर्म के विरुद्ध होगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल हुई। उन्होंने केवल सामने वाले का सम्मान किया, उनके पीछे छिपा षड्यंत्र नहीं देखा। उन्होंने अच्छाई दिखाई लेकिन विवेक का उपयोग नहीं किया, और यही गलती हम भी करते हैं। कई बार हमसे कोई पैसे मांगता है, कोई हमारा समय लेता है, हम मना नहीं करते। कोई हमारी अच्छाई का बार बार फायदा उठाता है, फिर भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कहना शायद गलत होगा। लेकिन क्या गीता यही सिखाती है? बिल्कुल नहीं। इसी बात को एक सुंदर कथा से समझते हैं। एक बार देवर्षि नारद जंगल से गुजर रहे थे। वहां एक जहरीला सांप रहता था। जो भी उसके पास जाता था वह उसे डस लेता था। एक दिन नारद जी ने उसे समझाया, बिना कारण किसी को कष्ट मत दो, सबके साथ प्रेम से रहो। सांप ने उनकी बात मान ली। उसने लोगों को काटना छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद लोग समझ गए कि अब वह सांप नहीं काटता। फिर लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू किया। बच्चे उसकी पूंछ खींचने लगे। सांप घायल होकर एक कोने में पड़ा रहा। कुछ समय बाद नारद जी वापस आए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी यह हालत कैसी हुई? सांप बोला, गुरुदेव आपने ही तो कहा था किसी को मत काटो, इसलिए मैं सब कुछ सहता रहा। नारद जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुसकारने से नहीं। जरूरत पड़े तो अपना फना उठाओ, फुसकराओ, ताकि लोग समझे कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन किसी को हानि मत पहुंचाओ। यही गीता की भी शिक्षा है। अच्छा बनो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। लेकिन प्रश्न यह है, अच्छा बनने और भोला बनने में क्या अंतर है? इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से देते हैं। शिशुपाल बचपन से ही श्री कृष्ण का अपमान करता था।
सभा में भी उनका अपमान करता, ऋषियों का अपमान करता, धर्म का भी अनादर करता। फिर भी श्री कृष्ण शांत रहे। उन्होंने उसे बार बार क्षमा किया। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार तक उसे अवसर दिया, क्योंकि करुणा भगवान का स्वभाव है। लेकिन जब शिशुपाल ने सभी मर्यादाएं पार कर दी, तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया। क्यों? क्या भगवान क्रोधित हो गए थे? नहीं, उन्होंने धर्म की रक्षा की। यही अंतर है अच्छाई और कमजोरी में। गीता हमें सिखाती है, क्षमा करो लेकिन अधर्म को मत बढ़ाओ, दयालु बनो लेकिन अन्याय को मत सहो। अब अपने जीवन में देखिए, ऑफिस में एक व्यक्ति कई बार आपसे अपना काम करवाता है। आप सोचते हैं कोई बात नहीं, मदद करनी चाहिए। धीरे धीरे अपना काम छोड़कर आपके भरोसे रहने लगता है। घर में भी कई बार एक व्यक्ति सारी जिम्मेदारी आप पर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है आप कभी मना नहीं करेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। गीता कहती है, सेवा करो लेकिन विवेक के साथ करो, विश्वास करो लेकिन परख कर प्रेम करो, स्वयं का सम्मान भी रखो। अगर आपकी अच्छाई से किसी का आलस्य बढ़े तो वह सेवा नहीं, उसकी कमजोरी को बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आपके चुप रहने से किसी का अन्याय बढ़े तो वह सहनशीलता नहीं, अधर्म का साथ है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करुणा और विवेक दोनों साथ चलने चाहिए। सिर्फ अच्छा दिल होना पर्याप्त नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही आवश्यक है। अब प्रश्न यह है, कैसे पहचाने कि कोई व्यक्ति हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है? 3 संकेत याद रखिए। पहला संकेत है, वह व्यक्ति सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है, काम पूरा होते ही दूर हो जाता है। दूसरा संकेत है, वह आपकी भावनाओं का बार बार उपयोग करता है, आपको अपराध बोध महसूस कराकर हर बार हाँ करवाता है। तीसरा संकेत है, वह आपकी मदद को अपना अधिकार समझने लगता है और आपको धन्यवाद भी नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या हमें बुरा इंसान बन जाना चाहिए? नहीं, गीता ऐसा कभी नहीं सिखाती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम रखो, सेवा करो, करुणा रखो, लेकिन अपने विवेक को कभी मत छोड़ो। जरूरत पड़ने पर ना कहना भी धर्म हो सकता है, क्योंकि हर हाँ धर्म नहीं होती और हर ना स्वार्थ नहीं होती। अगर आपकी हाँ किसी को आलसी बना रही है तो वह सेवा नहीं। अगर आपकी हाँ किसी के अन्याय को बढ़ा रही है तो वह करुणा नहीं। अगर आपकी चुप्पी अधर्म को शक्ति दे रही है तो वह सहनशीलता नहीं। गीता हमें संतुलन सिखाती है। न कठोर बनो, न कमजोर बनो, दृढ़ बनो लेकिन दयालु भी रहो, विनम्र बनो लेकिन आत्मसम्मान भी बनाए रखो। यही सच्चा विवेक है, यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। याद रखिए, अच्छा इंसान बनना महान बात है, लेकिन अच्छा और विवेकी दोनों बनना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, अगर किसी को ना कहना भी धर्म हो सकता है तो फिर कब ना कहना चाहिए और कब हाँ कहना भी सही निर्णय होता है? क्या हर मदद करना पुण्य है या कभी मदद न करना भी धर्म हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। यही हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।